सर, ये जो राजेंद्र नगर ड्रोनिंग वाला मामला है उसमें आज पुलिस ने 5 एक्यूज को प्रेस अरेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में आज क्या सुनवाई? देखिए, ये इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब पुलिस ने किस बेसिस पे इन 5 जनों को अरेस्ट किया वो पुलिस आज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कल बेल एप्लीकेशन है मनोज कथुरिया की। मैं मनोज कथुरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में। मनोज कथुरिया के खिलाफ ये एलिगेशन है कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग थी, जहाँ इनंडेशन था, वहाँ पे मनोज कथुरिया ने सेंटर ऑफ द रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी से एक रिपल या वेव बनी और वेव जाके उस बिल्डिंग के अंदर गेट से टकराई। उसके कारण गेट कोलैप्स हुआ और पानी अंदर गया। ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि पुलिस का बेसिस क्या है इस थ्योरी को करने का, बट एक आदमी अगर वहां पे रोड के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा राइडर नहीं है कि आपको इस रोड को नहीं क्रॉस करना, तो कोई एक आम आदमी जा रहा है तो वो दूर दूर तक एप्रीहेंड नहीं कर सकता कि बेसमेंट में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और उस बच्चों के साथ ऐसी अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी हो जाएगी। तो ये था। सर, आपका एक आर्गुमेंट ये भी था कि भी उस रोड पे पुलिस ने खोला हुआ था, उसको कोई ऐसा बैंड नहीं था, वो स्टॉपेज नहीं था, तो इसलिए वहां जाना किसी के लिए भी कोई ऐसा जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं। अगर आप देखें, क्योंकि पुलिस ने आज सिर्फ बहुत छोटी सी क्लिपिंग दिखाई है जिसमें इस गाड़ी का जाना जो मनोज कथुरिया चला रहा था वो आ रहा है। अगर आप पूरी उस रोड की 5-10-15 मिनट की क्लिपिंग देखें तो रोड ओपन थी। उस रोड में वेहिकुलर मूवमेंट परमिसिबल थी, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि वहां पे 1.5-2 फुट का पानी इकट्ठा हो रखा था। अब वो जो ड्राइवर जहां से जो गाड़ी लेके जा रहा है उसको कहीं पे किसी भी पुलिस की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी या ट्रैफिक पुलिस के कोई ऐसा आदेश नहीं था कि आपने इस जगह से गाड़ी को नहीं लेके जाना है। तो कोई भी एक आम आदमी अगर किसी रोड पे जा रहा है और वहां पे पानी जमा हुआ है, वो कोशिश करेगा वहां से निकलने की और नॉर्मल स्पीड पे निकलने की कोशिश करेगा, जो इस मनोज आदमी ने करी और अनफॉर्चुनेटली उसको अरेस्ट कर लिया गया। सर, आपका ये भी कहना था कि जो गाड़ी के टायर हैं वो 2.5 फीट के हैं और उससे 2.5 फीट से 12 फीट की वेव जो है वो स्प्लैश या क्रिएट नहीं हो सकती। जिस तरीके की बेसमेंट में पानी जमा हुआ है, 15 मिनट के अंदर जो सुनने में आता है कि 12 फीट 10 फीट का करीब पानी जमा हो गया, सर्टेनली वो बच्चों की हाइट से ऊपर का पानी था, तभी अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों की डेथ हुई है। तो वो एक गाड़ी की एक वेव से अगर कोई गाड़ी निकलेगी और उस बिल्डिंग का जो फ्रंट है वो मान के चले अगर 50 फीट भी है तो ज्यादा से ज्यादा वो कुछ फीट पानी अंदर फोर्स कर सकता है, इतना पानी फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसकी कल्पेबिलिटी इस केस के अंदर दिखा रहे हैं। उनके ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफेंस लगा दिया वो 105 बीएनएस का लगा दिया, जिसे हम पुराने धारा के अंदर 304 कहा करते थे, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वो एक नॉन बिलेबल ऑफेंस है और वो उनके ऊपर अटैक करा बिसाइड अदर ऑफेंसेस। सर, आपका ये भी कहना था कि जो इस मामले में नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और डिपार्टमेंट्स की है, लेकिन उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। सर्टेनली आप ये देखें कि मतलब आई एम नॉट नेमिंग एनीवन कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं जिम्मेदार था, बट एक रोड की मेंटेनेंस के लिए पीडब्ल्यूडी है, इनंडेशन ड्रेनेज को सिस्टम के लिए दिल्ली जल बोर्ड है, बिल्डिंग की इस तरह की पॉलिसी को करने के लिए एमसीडी है। बट एक सिस्टम एक ऐसा बन गया कि लॉ तो बनते हैं, लॉ बहुत अच्छे माइंड से बनते हैं, इंटेंट से बनते हैं, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहां पर है? ये केस क्लियर कट एग्जांपल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती, रेगुलर विजिट होती, एक कंसिडर किया जाता है कि ये रोड वाटर लॉगिंग के लिए प्रोन है, तो ये इंसिडेंट बचाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज करती। अब उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर क्या किया जा रहा है और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था कि नहीं करना था, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। बट जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वो सर्टेनली वहां के मेंटेनेंस वाले रिस्पॉन्सिबल है। ये जो जितने 5 एक्यूज हैं उन्हें कब तक जुडिशियल कस्टडी? अभी उनको आज पेश किया है, कल अरेस्ट किया था, तो 12 अगस्त तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में करा है। हमने अपने एक्यूज की बेल लगाई है जो कल 2 बजे के लिए रखी गई।